क्या कोई मंगेतर अपने ही होने वाले पति को मौत की खाई में धकेल सकती है? सिया की कहानी भी ऐसी है। वो सिया जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक सोची समझी, बेरहम और खौफनाक साजिश की, फिर जब पकड़ी गई तो वो कहानियां बनाने लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया और चेतन का जब आमना सामना हुआ तो केतन की हत्या के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। तारीख थी 18 जून। पुणे के गहुंजे इलाके के रहने वाले रियल एस्टेट डायरेक्टर केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। अगले ही दिन यानी 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि वो अपनी होने वाली पत्नी का प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों पहाड़ पर चढ़े, मौसम सुहावना था। कुछ ही देर में खबर आई कि केतन अग्रवाल का पैर फिसल गया और वो 400 फीट गहरी विंचू काटा खाई में जा गिरे और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सिया गोयल बदहवास थी। उसने रोते बिलखते हुए पुलिस और केतन के परिवार को बताया कि केतन फोटो खिंचवाने के लिए खाई के किनारे खड़े थे और अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। सुरक्षा कर्मियों और लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने 3 घंटे के अभियान के बाद शव को बरामद कर लिया। अगले दिन यानी 19 जून को अपनी मंगेतर की मौत के गम में डूबी सिया ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखी, केतन को याद किया और अपनी कस्मों वादों का जिक्र किया। सिया ने अपनी पोस्ट में लिखा कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए। हमारी शादी होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। मैं अब तक समझ नहीं पाई कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पास कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। शांति से आराम करो। मेरे दिल को पता है कि तू यही है, वापस आ जा। पहली नजर में पुलिस ने इसे एक ट्रैकिंग इंसिडेंट मान लिया। पुलिस को संदेह हुआ कि केतन, जिसे उसके परिवार ने एक अनुभवी ट्रैकर बताया था, इतनी आसानी से कैसे गिर गया। केतन के परिवार ने भी उसे हादसा मानने से इनकार कर दिया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों की जांच शुरू की और जो कुछ भी उन्हें मिला उससे एक प्लान मर्डर का संकेत मिला। जांच आगे बढ़ी। सीसीटीवी ने चेतन और सिया की पोल खोल दी, दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये वही लोकेशन है, यहीं पर केतन अग्रवाल जो है खड़ा था। एक बार मैं आपको नीचे की तस्वीर दिखाता हूँ। ये कितना गहरा है, करीब 400 फीट ये गहरी खाई है नीचे और यहीं पर केतन जो है वो खड़ा था और बगल में उसके साथ यहाँ पर सिया खड़ी थी। सिया ने सबसे पहले यहाँ पर वो बैठ गई। ये बैठना इशारा था उसके बॉयफ्रेंड चेतन को कि जैसे ही वो बैठेगी उसके बाद केतन को धक्का दे देना है। केतन यहाँ पर खड़ा था, वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और पीछे से सिया और चेतन ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि जांच में यह साबित हुआ है कि सिया और चेतन कई महीनों से संपर्क में थे। केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन दोनों एक कैफे में मिले, हत्या का प्लान बनाया। केतन अग्रवाल हत्या मामले में पुलिस के हाथ एक और अहम सबूत लगा है। ये सबूत है उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज जहां हत्या से एक दिन पहले इस पूरी हत्या की साजिश रची गई थी। इस वक्त हम उसी कैफे के बाहर मौजूद हैं। पुणे में ये एक बेहद ही पॉश कैफे है जहां पर सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मुलाकात की थी हत्या की साजिश रचने से एक दिन पहले। पुलिस को शक है कि इसी कैफे में हत्या की साजिश की पूरी नींव रखी गई। यहीं पर इन्होंने पूरी प्लानिंग की और फिर अगले दिन केतन अग्रवाल की लोहगढ़ के पहाड़ों में उसे लोहगढ़ के किले पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि किले पर एक जगह की पहचान भी की जहाँ से केतन को धक्का दिया जा सके। फिर अगले ही दिन यानी 18 जून को केतन को ऊंचाई से धकेलकर किस्सा खत्म कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जगह और दिन जानबूझकर चुना गया था। किले का एक सुनसान इलाका जहां सोमवार से बुधवार के बीच काफी कम लोग आते जाते हैं। पुलिस को संदेह है कि दोनों ने केतन की हत्या से पहले वहां रेकी की थी। पुलिस के मुताबिक चेतन चौधरी ने किले की चोटी पर 10 मिनट से भी कम समय बिताया। 50 मिनट से भी कम समय में पूरी चढ़ाई और उतराई कर ली।
सिया के जन्मदिन से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया ने लोहागढ़ जाने की जिद की। दोनों सुबह करीब 8:30 पर गहुंजे से निकले और 1 घंटे के भीतर पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गए। पूरी प्लानिंग बहुत ही बेहतर ढंग से की गई थी। कई बार लोहगढ़ के पहाड़ियों की रैकी की गई थी और सवेरे जल्दी घर से सिया निकली थी ताकि जल्दी वो लोहगढ़ पहुंच सके, क्योंकि जब वहां पर वो जल्दी पहुंच जाएगी तो वहां पर लोगों की भीड़ नहीं होगी। ऐसे में वो बहुत ही आराम से, बहुत ही चालाकी से केतन की हत्या कर बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केतन अग्रवाल की मां का दावा है कि सिया ने ही केतन को लोहागढ़ चलने की जिद की थी, जबकि सिया की मां का अलग दावा है। सिया की मां पूजा गोयल के मुताबिक केतन चाहता था कि वो 18 जून को लोहागढ़ किला चले। पूजा गोयल के मुताबिक ये बात वीडियो कॉल के दौरान सिया ने केतन की मां को भी बताई थी। सिया ने पहले फोर्स किया है उसको, सिया ने फोर्स किया उसको फोर्ट पे चलने के लिए। नहीं, ये पहले एक बार भी पहले 2-3 बार ये गए हुए हैं फोर्ट पे। अभी सिया ने फोर्स किया था उस दिन जाने के लिए, उसको चलने के लिए। लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई हैं, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं। पुलिस ने बताया कि चेतन सिया से पहले ही स्कूटर से लोहागढ़ किला पहुंच चुका था और वहां बैठकर सिया का इंतजार कर रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए चेतन ने अपना फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था। इसकी बजाय एक कर्मचारी का फोन वो अपने साथ ले गया। यहीं पर उसने अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कर्मचारी के मोबाइल फ़ोन, कर्मचारी जिसका नाम नीरज कुमार है, उसके मोबाइल फ़ोन से बदल दिया और अपना फ़ोन यहीं रख के उसका फ़ोन लेकर वो पहुंच जाता है लोहगढ़ की पहाड़ियों में, ताकि पुलिस को कभी शक ना हो कि वो वहां पर मौजूद था। आपको ये भी बता दूं कि पुलिस की जांच में ये सामने आया था कि चेतन का मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट उस दिन करीब सवेरे 7 बजे से शाम के 5 बजे तक नहीं चल रहा था। जो लड़का पूरे दिन पूरी रात इंटरनेट का इस्तेमाल करता रहता था, वो अचानक से एक दिन अपना इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा है। ये भी पुलिस के शक की बहुत बड़ी वजह रही। जब सिया और केतन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे तो चेतन उनके पीछे पीछे था। सीसीटीवी में दिखा कि सिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी वजह से पुलिस को सिया पर शक हुआ और फिर दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की। दोनों के बयान अलग अलग सामने आए हैं। फिर जब दोनों का आमना सामना कराया गया तो उनका सारा प्रेम काफूर हो गया। दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। लोनावाला पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने पुलिस को अब कहानियां सुनानी शुरू कर दी। सिया ने पुलिस को बताया कि उसने केतन अग्रवाल से कहा था कि उससे शादी नहीं करनी है। सिया ने आगे दावा किया कि केतन उससे कहता था कि अब बहुत देर हो गई है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि सिया के माता पिता का दावा है कि केतन ने कभी उन्हें इस बारे में नहीं बताया। अगर सिया ने उसे ऐसा कहा था तो इस बारे में उन्हें बताना चाहिए था। बात सिया ने केतन को बताई हो, हमसे तो बताई नहीं। अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था। और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया है या वो उनसे बात नहीं करके हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी। वही की वही दब जाती थी, या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये देखने को नहीं मिलता। ये बात हमें कुछ भी मालूम था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी, मम्मी जी, ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थी, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए नहीं, शायद मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई।
पुलिस कस्टडी के दौरान चेतन चौधरी ने अपने पिता से भी यही बात दोहराई कि हत्या उसने नहीं की, वो तो दूर खड़ा था। जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस दिन। यानी सिया और चेतन का प्यार भी वैसे ही साबित हुआ जैसे कि इंदौर की सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के साथ हुआ था। दोनों ही राजा रघुवंशी की हत्या के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इसीलिए राजा रघुवंशी की मां ने सिया को छोटी सोनम बताया। ये छोटी सोनम है क्योंकि इसकी चाल ढाल आपने देखी होगी। जब पुलिस ने इसको पकड़ा है तो ये छोटी सोनम जैसी चल रही है। इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह करा है, किसी के बेटे को मारा है, मगर इसको कोई पछतावा नहीं दिख रहा है मेरे को। लेकिन ये तो सच है कि पिछले साल सोनम और राज कुशवाहा ने दो हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर दिया था। इस बार सिया और चेतन ने उसी कहानी को दोहरा दिया। पंकज मिश्रा, टीम न्यूज़ नेशन, पुणे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।